भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप की जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में बैठक हुई। बैठक में आगामी 23 नवंबर को होने वाली जन आक्रोश रैली को लेकर रणनीति बनाई गई। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि आज मौजूदा सरकार को लेकर जनता में आक्रोश है, जिसको लेकर 23 नवंबर 2023 को जन आक्रोश रैली पिपली अनाज मंडी में रखी गई है, जिसको लेकर आज आगामी रणनीति बनाई गई। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एसवाईएल मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बताते हुए कहा कि जिस प्रकार से पंजाब और हरियाणा के किसानों का भाईचारा बना है, उसको तोड़ने के लिए इस मुद्दे को बनाया गया है। सभी पार्टियां मिलकर किसानों का भाईचारा तोड़ना चाहती हैं। इससे पहले भाजपा की पंजाब के साथ गठबंधन में सरकार रही है और उससे पहले कांग्रेस की भी सरकार रही है, लेकिन तब किसी ने एसवाईएल मुद्दे को लेकर कोई हल नहीं निकाला। अब सरकार किसानों की एकजुटता से डर रही है, जिसको तोड़ने को लेकर एसवाईएल मुद्दे को उछाला जा रहा है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि जो खेतों में बिजली के खंभे लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर भी भारतीय किसान यूनियन विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले किसानों के साथ पूरी बातचीत होगी, उसके बाद ही बिजली का खंभा लगाने दिया जाएगा। 23 नवंबर की जन आक्रोश रैली रखी है और उसमें हम किसानों के साथ साथ मजदूर, बेरोजगार, व्यापारी, दुकानदार, उन सभी को, रिक्शा वाले, रेडी फड़ी वाले, उन सभी का मुद्दा उठा रहे हैं। यानी कि लुटेरा वर्ग जो है वो सभी को लूट रहा है कि मेरा वर्सेस लुटेरा की लड़ाई बन गई है। और उस सारे कमेरे वर्ग को बचाने के लिए हमने जन आक्रोश रैली रखी है कि जनता के अंदर पूंजीपतियों के और सरकार की जो मिली भगत हो गई है, उसके खिलाफ एक आक्रोश है। आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है और जिन लोगों के अपना पास सारे देश की संपत्ति इकट्ठी हो गई, जो खरबपति और पता नहीं उसके ऊपर कौन कौन से पति बन गए, उन्हीं को देश का खजाना लुटाया जा रहा है। आज 15 लाख करोड़ रुपया उन पूंजीपतियों का माफ कर दिया है, जबकि किसान और मजदूर कर्जे में फांसी खा रहा है। तो इसलिए जो है वो सारे मेरे वर्ग को इकट्ठा करने का एक प्रयास है और उसका एक मकसद ये भी है कि क्योंकि उसके तुरंत बाद चुनाव है, जो अब की बार चुनावों में मुद्दा हो वो आर्थिक मुद्दा होना चाहिए, वो कमेरे और लुटेरे की बात होनी चाहिए, वो उस जनता के शोषण की बात होनी चाहिए, ना कि जाति और धर्म उसमें मुख्य मुद्दा बने। इसलिए जो है वो जन आक्रोश रैली रखी गई है। तो एसवाईएल को लेकर आप लोगों का क्या स्टैंड है? कह रहे हैं किसान यूनियन चुप बैठा हुआ। देखिए, एसवाईएल तो ये या तो मीडिया का मुद्दा है और या ये नेताओं का मुद्दा है। किसानों का नहीं है, किसानों के लिए तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आप जो है वो हरियाणा और पंजाब का जो झगड़ा करवाने की नीयत है वो एसवाईएल से ही होगी और इसीलिए ये मुद्दा वो लोग उठा रहे हैं। हरियाणा ने हरियाणा का पानी अभी तक नहीं बांधा, तबाही मचाई आपके सामने। बरसाती पानी जो है, जो अमृत जैसा पानी है, वो उसने हमारी फसलें मार के वापस समुद्र में क्यों चला गया? पंजाब का पानी फसलें मार के समुद्र में क्यों चला गया? ये राजनीतिक मुद्दा है जो ना कभी हल हुआ है ना कभी होगा। चुनाव से पहले जाग जाते हैं। जब पंजाब में बीजेपी का राज था और उसका बादल का, दोनों का साझी सरकार थी, सेंटर में भी इनकी साझी सरकार थी, तब एसवाईएल नहीं बनी। जब पंजाब में कांग्रेस थी, हरियाणा में कांग्रेस थी, सेंटर में कांग्रेस थी, तब जो है वो कांग्रेस जो एसवाईएल नहीं बनी और आगे भी नहीं बनेगी। ये खाली हवाई बातें हैं और मैं इस पे जो है वो कोई जो हमें सवाल कर रहे हैं, मैं तो मीडिया से ये कहूँगा कि कोई देश का, हरियाणा का और पंजाब का, दोनों स्टेटों का किसान लीडर इस पे कोई बात ना करे। हमारा जो एकता बनी है जिससे सरकार डरती है, उसको पारने के लिए एसवाईएल का मुद्दा है। जी क्या कहेंगे, खेतों में जो बिजली के खंभे लगाए जाते हैं उसका भी विरोध किया आप लोगों ने? जी, उसका विरोध किया है। उसका कोई मुआवजा कोई लंबा चौड़ा नहीं दे रहे हैं और पूछते ही नहीं है, सीधे आगे फसल में खंभा काटना शुरू कर देते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। पहले किसान से तय हो कि उसको क्या देंगे। न्यूज क्लिक को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा और आप लोगों के तमाम लोगों को सम्मन भेजे